हम आ गए कैशिफाई के सबसे बड़े रिफर्बिशमेंट फैसिलिटी में। वैसे तो ये फाइनल एरिया है जहाँ पे पैकेज होके आपको फोन्स डिलीवर होते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से दिखाता हूँ। एप्रॉन एंड चप्पल पहनने के बाद हमारी हुई सिक्योरिटी चेक, जिसके बाद हमने एंटर किया ऑडिट एरिया। When the packet comes, the first step is they open the packet and see if it's the same phone which was mentioned at the time of pickup and is the phone broken or not. ठीक है ना, क्योंकि in transit damage भी हो सकता है और हर ऑपरेशन कैमरा के अंडर हो रहा है, so that we have a footage of everything. आपको यहाँ पे हर different जगह से आए हुए फोन मिलेंगे। फॉर इंस्टेंस ये सारे फ़ोन हैं जो हमारे स्टोर से कलेक्ट हुए होंगे। फॉर इंस्टेंस वहाँ पे जो बैग्स पड़े हैं वो अमेजोन के एक्सचेंज प्रोग्राम से आए हुए फ़ोन हैं। कुछ बैग्स हैं जो फ्लिपकार्ट के एक्सचेंज प्रोग्राम से आए फ़ोन हैं। सो ऑल द फोन्स दे गेट कलेक्टेड हियर एंड देन यहाँ पे उनको एक यूनिक आइडेंटिटी विच इज इन द फॉर्म ऑफ अ बारकोड दी जाती है। वैसे इस ऑडिट एरिया में डिवाइसेस को लाते ही उसका डेटा वाइप किया जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे सारे स्मार्टफोन को एक साथ सिस्टम में कनेक्ट कर दिया गया है, उसके बाद बल्क में डेटा वाइप किया जा रहा है। वैसे ही अगर आप इस साइड देखो तो सेम तरीके से यहाँ पे लैपटॉप का भी डेटा वाइप किया जा रहा है। ऑडिट एरिया के बाद हम चले गए उस जगह पर जहाँ पर फोन की टेस्टिंग एंड रिफर्बिशमेंट की जाती है, वो भी इस एयर ब्लोइंग डक्ट से होकर, जिससे आपकी बॉडी के ऊपर के सारे डस्ट हट जाते हैं। So what you will see on this side of this floor is the testing area. When I say testing area, every phone that comes जो आपने नीचे देखा है, उसकी we will do a functional evaluation and physical evaluation. Basis that the system will define automatically whether we need to repair it or not. ठीक है? And there is system algo which takes into consideration, do we have the spare parts for this phone? Is there a demand for this phone in the refurbished market? Is it economically viable to repair it in this factory or not? So that decision making all happens automatically. There is no manual intervention. चाहे आप उसका स्क्रीन मान लो, कैमराज मान लो या फिर चार्जिंग, सारे के सारे फीचर्स का एक बेसिक ओवरव्यू हो जाता है यहाँ पे कि काम कर रहे हैं अच्छे से कि नहीं काम कर रहे। और भाई यहाँ पे कैशिफाई की खुद की ऐप है जिसके थ्रू सारे टेस्ट रन होते हैं एंड क्वालिटी चेकिंग होती है कि भाई किस कंडीशन में आए हैं हमारे पास यहाँ पे डिवाइसेस। तो यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो डिफरेंट डिवाइसेस पे टेस्टिंग कर रहे हैं, जैसे कि ये भैया जो स्मार्टफोन के ईयरपीस को टेस्ट कर रहे हैं कि इससे कॉलिंग हो पाएगा या नहीं। इसके बाद आओ चलते हैं बफिंग एरिया में, एंड ये वो एरिया है जहाँ से फोन के स्क्रीन से स्क्रैचेस को रिमूव कर दिया जाता है। तो ये मशीन को यूज किया जाता है जिससे फोन में जो भी स्क्रैचेस है उसे घिस कर पॉलिश करके न्यू जैसा बना दिया जाता है। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कई सारे फोन के स्क्रीन, साथ ही एप्पल वॉच के स्क्रीन भी रखे गए हैं, एंड ये वो सारे पीसेस है जो अभी पॉलिश हो चुके हैं। अब सारे स्क्रीन में तो स्क्रैचेस नहीं होते हैं, कुछ में क्रैक्स भी होते हैं। The phones that come with broken screen only have a glass broken. तो हम वो सारी स्क्रीन्स को इंटरनली ही रिक्लेम कर लेते हैं, उसका ग्लास लेयर हटा के उसको रीफैब्रिकेट कर लेते हैं इंटरनली यहाँ पे, जिससे हमारी नई स्क्रीन कंजम्पशन काफ़ी कम हो जाती है। दिस सेक्शन इज ऑल रिपेयर. देर आर L1, L2, L3, L4 levels of repair. What you see behind you is L4 level of repair, जहाँ पे हम मदरबोर्ड पे भी जाके कुछ काम करते हैं. दिस साइड इज ऑल रिप्लेसमेंट. फॉर इंस्टेंस अगर बैटरी खराब है तो बैटरी रिप्लेस हो जाएगी, अगर स्क्रीन खराब है तो स्क्रीन रिप्लेस हो जाएगी. ऑल दैट हैपन्स हियर. अगर कैमरा खराब है तो कैमरा रिप्लेस हो जाएगा. इन सर्टन केसेस वेयर वी कैन से रिपेयर द कैमरा, देन इट विल गो टू द L4 लाइन. ओके, सो वी डू ऑल काइंड्स ऑफ फोन्स हियर, iOS, Android, एवरी काइंड. चलो अब देखते हैं वो एरिया जहाँ पे स्मार्टफोन रिपेयर होने के बाद उसकी क्वालिटी की चेकिंग की जाती है. So the same app, same physical evaluation condition is used here, and then if it passes, it goes to the ready to sale bucket. Otherwise, it goes to the repair engineer's desk again. तो पहले फोन की एक टेस्टिंग होती है उसकी कंडीशन जानने के लिए. अगर रिपेयर की जरूरत होती है तो उसे रिपेयर किया जाता है, एंड फिर रिपेयर के बाद उसकी यहाँ सेकंड टेस्टिंग होती है ये जानने के लिए कि रिपेयर सही से हुआ है या नहीं. तो वो सभी तरह की टेस्टिंग लाइक सेंसर टेस्ट, स्क्रीन टच टेस्ट,
पोर्ट्स एंड बटन की टेस्टिंग, इनफैक्ट फोन को इस वाइब्रेटिंग स्टेशन में भी डाला जाता है ये चेक करने के लिए कहीं फोन आप तक आने से पहले ट्रांजिट में ही कुछ खराब ना हो जाए। बेसिकली फुल ऑन टेस्टिंग की जाती है। ग्राउंड फ्लोर में ऑडिट, फर्स्ट फ्लोर में डिवाइस की रिपेयर एंड टेस्टिंग, उसके बाद जब डिवाइस रेडी हो जाए तो उसे भेज दिया जाता है सेकंड फ्लोर में। यहाँ हजारों की तादाद में अभी फ़ोन पड़े हैं, ठीक है, एंड द रीज़न टू स्टोर देम इन दिस फैशन इज इजी पिकिंग अप। तो जैसे ही मेरे पास ऑर्डर आता है उसमें ऑर्डर ये फ्लैश होता है कि कौन से बारकोड का फ़ोन है। तो अगर आप कोई फ़ोन खरीद रहे हो, आप एग्जैक्टली जो फ़ोन आपको चाहिए वो आप खरीद सकते हो, स्पेसिफिक बारकोड। आपको उसका पूरा वीडियो दिखेगा और उसमें आप एक डिसीजन ले सकते हो, मेरे को इस ब्लैक कलर में यही वाला फ़ोन चाहिए, और वही फ़ोन आपके पास आएगा। अब जैसे ब्लैक कलर में भी होंगे 4 ऑप्शन होंगे, तो Units आप होंगे, हाँ उन 4-5 चारों में से कोई एक, चारों वीडियो चलेंगी, आप देख सकते हो कि मेरे को कौन सा फ़ोन चाहिए। फॉर इंस्टेंस ये एक फ़ोन है, ठीक है, ये फेयर कंडीशन में है, तो इसका बारकोड यहाँ लिखा हुआ है, एंड यही बारकोड्स यहाँ पे भी यही लिखे हैं। बारकोड यहाँ पे भी है, आपको यही फ़ोन मिलेगा। ब्लू कलर में एक और फ़ोन है मेरे पास, उसका बारकोड ये है FTK। ऊपर वाले के देखोगे इसका बारकोड था 092, ठीक है, तो आपको ये फ़ोन भी मिलेगा। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आ रहा है फॉर इंस्टेंस, तो आप ये खरीद लीजिए। सारा जो आप देख रहे हो वीडियोस वो रिकॉर्ड यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी। हर फ़ोन को 360 डिग्री से प्रॉपरली उसकी वीडियो बनाई जा रही है और यही वीडियो अपलोड हो रही है। अब अगर आपको ये लग रहा है कि डिवाइस की वीडियो बनने के बाद उसे डायरेक्टली डिस्पैच कर दिया जाता है तो आप गलत हो। Again, there is a warranty pre-QC testing here before it is dispatched to the end customer. The same testing process that you saw in the first step, second step, it is done here again. A phone is tested 3 times before it reaches the customer's hand. फाइनली 3 बार की टेस्टिंग के बाद डिवाइस रेडी हो जाता है, जिसके बाद उसे यहाँ पैक करके डिस्पैच रेडी कर दिया जाता है। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट में बताना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।